बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। तो नक्सल समस्याओं से श्रापित बस्तर में धर्मांतरण एक नई परेशानी बनकर उभर रही है। समय समय पर आदिवासियों के धर्मांतरण की खबरें भी सामने आती रहती है। सनातन की पैरवी करने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छत्तीसगढ़ दौरे से सूबे की सियासत में आदिवासियों के धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आया। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। जाते जाते मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द बस्तर में धर्मांतरण को रोकने और सनातन के प्रति लोगों को जागरूक करने बस्तर जाएंगे। धर्मांतरण के विषय पर उन्होंने कहा कि प्लांटेड तरीके से विदेशी ताकतें लगी हुई हैं, वह अपने संगठन को बहुत ही प्रयोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं। लालच देकर किसी का धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, इसलिए ऐसे लोगों की घर वापसी करेंगे। इधर आपको बता दें, उनके इस बयान का बम इस कदर फूटा कि छत्तीसगढ़ राजनीतिक अखाड़ों में तब्दील हो चुका है। एक और जहां छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने धर्मांतरण को देश के लिए अभिशाप बताते हुए धर्मांतरण के खिलाफ आगे आने के बाद संत महात्माओं को पूर्ण सहयोग देने की बात कह दी, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने यहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान को जहर घोलने वाला बताया है। पीसीसी चीफ ने कहा कि छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, यदि चाहें तो सरकार कानून ले आए। एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक ना एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। और जो आए दिन अभी कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, रामचरितमानस को जलाया गया, राम को काल्पनिक बताया गया, पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है, वहां सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? हम एक पद यात्रा कर रहे हैं, लास्ट रोल यात्रा कर रहे हैं जात पात भेदभाव को मिटाने के लिए। बागेश्वर धाम से 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे भारत के हिंदुओं को, भारत को एक करने के लिए हमने ठाना है कि जात पात भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसलिए अब सब करो तैयारी, क्योंकि करो या मरो की है बारी। धर्मांतरण एक शब्द ही ऐसा है जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी भावनाएं किसी धर्म के प्रति अचानक से आस्था नहीं बदल सकता। हमारे जन्म जन्मांतर का पीढ़ियों से विरासत में मिला हुआ हमारा ये संस्कृति और धर्म है। मुझे नहीं लगता कि अपने धर्म को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रलोभन, लालच, दबाव या व्यवस्था में बदलने का अधिकार है, न तो बदलवाने का अधिकार है। क्योंकि धर्मांतरण हमारे देश में एक ऐसे समय में प्रारंभ हुआ था जब देश गुलाम था, बेबस था, कोई रास्ता नहीं था। आज देश आजाद है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विश्व गुरु बनने की ओर आगे चल पड़ा है। और निश्चित रूप से धर्मांतरण के खिलाफ हमारे ऐसे संत, महात्मा, गुरुजन जब भी आगे आएंगे, हम उनके पीछे सदैव सहयोग के लिए खड़े हैं। और आवश्यकता पड़ी तो स्वयं आगे चलकर धर्मांतरण और मतांतरण को रोकेंगे। ये देश के लिए एक अभिशाप है और इसको समाप्त करना ही हम लोगों का उद्देश्य है। पूरी तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान शांत वैसे भी छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है और छत्तीसगढ़ को मिलकर एक दूसरा मणिपुर ये लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का बयान से लोकतंत्र में कोई भी स्थान नहीं है। अगर किसी भी जाति धर्म का है तो इस संविधान में लिखा हुआ है। अगर कोई बात है तो उसके लिए विधानसभा बना हुआ है, लोकसभा बना हुआ है। फिर आप मुख्यमंत्री को बोले ना, आप कानून ला ले, कौन उनको रोका है? प्रधानमंत्री को बोल ले धीरेन्द्र शास्त्री जी, वहाँ पे कानून पास कर ले लोकसभा में, उनको कौन रोका हुआ है? तो सिर्फ इनको बोलना छोड़ के तो यहाँ आके जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है।
लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सबको जाना चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण है ये विषय, अब इस पर क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों का ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ रुपेश दुबे जी कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए हैं और डॉक्टर गंधर्व पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर गंधर्व जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस प्रकार से आप कहते नजर आ रहे हैं और समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर बयानों का कि धर्मांतरण हो रहा है, इसे रोकना चाहिए, इसे रोकने के लिए काम करना चाहिए, तो सरकार इसके लिए क्या प्रभावी कदम उठा रही है? देखिए, सर्वप्रथम जो धर्मांतरण का विषय है वो एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है, जिससे छत्तीसगढ़ बहुत ही लंबे समय से त्रस्त। हमारे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने भी घर वापसी आंदोलन चलाया है। बस्तर, सरगुजा और जो वनांचल क्षेत्र से घिरा हुआ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, वहां पर मिशनरियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा किसी न किसी प्रकार का लालच दे के लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आज भी जब आप देखेंगे, जब भी घर वापसी आंदोलन होता है वहां जाते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग आके घर वापसी करते हैं। डॉक्टर गंधर्व, बीच में रोकना चाहूंगी, एक सवाल मेरा इस बीच में है। ये बात आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि धर्मांतरण कोई एक दिन में नहीं हो जाता। बहुत बेसिक चीजों पर ध्यान दिया जाता है, बहुत ज्यादा उनके दिमाग में ये चीजें डाली जाती है और उसके बाद जाकर के मैनिपुलेट होकर के इस तरह की हरकत जो है वो की जाती है। अब अगर मैनिपुलेशन का ये काम आप जानते हैं, प्रशासन जानती है, बावजूद इसके लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा है? सवाल तो ये है ना कि वो क्या कर रहे हैं वो हम सभी जानते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन क्या कर रही है, सवाल ये है। देखिए, हमारी सरकार और प्रशासन इसमें बेहद ही संवेदनशील है। जहां भी धर्मांतरण हो रहा है, अगर किसी को विवश कर कराया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। अलग अलग धार्मिक संगठन भी इस हेतु लगे हुए हैं। इसके साथ साथ उचित समय आने पर उचित निर्णय भी इस विषय में लिया जाए। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य इस प्रकार से एक यहाँ की जो रेशियो है, यहाँ पर लोगों की जो आबादी है, उसको परिवर्तित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो हम सभी के संज्ञान में है। जिस प्रकार की धर्म सभाओं का आयोजन किया जाता है कि हम केवल अपने धर्म के लोगों को बुलाएंगे, इस प्रकार की अनुमति लेकर आज वहां पर विनम्र प्रकार के संगठन जा रहे हैं, युवा मोर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं। अभी हाल ही में रायगढ़ में एक घटना हुई जहां पर इसी प्रकार की सभा कराई जा रही थी, जहां पर कुछ महिलाओं को धर्मांतरण के लिए विवश किया जा रहा था। उस स्थिति में वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उस धर्मांतरण को रुकवाते हैं। पुलिस प्रशासन और सभी से मुस्तैदी से काम करवाते हैं। आने वाले समय में निश्चित ही विष्णुदेव साय सरकार, सुशासन की सरकार, तो अगर सरकार इतनी सजग है तो मामलों पर रोक लगनी चाहिए। मामले बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, मामले पहले की तुलना में बहुत कम है। पहले की तुलना में तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय, लेकिन बयानों से तो ऐसा कुछ लगता नजर नहीं आ रहा है डॉक्टर गंधर्व की मामले कम ही आ रही है, क्योंकि जिस तरह की मामलों की बात यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते नजर आ रहे हैं, पदयात्रा करने की बात करते नजर आ रहे हैं, समर्थन की बात करते नजर आ रहे हैं, उससे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। उसके बाद ही इस तरह के संदर्भों की बात की जा रही है। हालांकि आपके पास आएंगे और इस पर जवाब जरूर लेंगे। रुपेश दुबे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ओपनिंग कमेंट उनसे ले लेते हैं। रुपेश जी, क्या कहेंगे आप इस धर्मांतरण के इस पूरे प्रक्रिया को लेकर? छत्तीसगढ़ में 10 माह की सरकार जिस प्रकार से अपने निकम्मेपन में कानून व्यवस्था बदहाल है, उस स्थिति में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले या अन्य किसी प्रकार के आपराधिक मामलों का जिस प्रकार से बोलबाला हो गया है। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हम सबके आदरणीय पूज्यवर हैं और वो छत्तीसगढ़ में आकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण ये है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार निकम्मेपन की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। देखिए, यहाँ सतनामी समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, उनकी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ होता है, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, जिसकी परिणति बलौदाबाजार में कलेक्ट्रेट कार्यालय जल जाता है। उसके बाद साहू समाज पर कुठाराघात होता है कवर्धा में, लोहारीडीह में, और उसके बाद अभी कबीरपंथ जो दामाखेड़ा है, हम लोग को सबका आस्था का प्रतीक है, वहां पे जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं,
सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। भाजपा को इस बात को जानकारी होनी चाहिए। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, यदि थोड़ी बहुत भी इनमें नैतिकता है तो धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना करके पूरे देश में लागू करना चाहिए। एक देश एक कानून की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन धर्मांतरण पे आज तक कानून बनाने में भाजपा की सरकार पूरी तरह विफल रही है। रुपेश और दुबे तो जी, और धर्मांतरण का ये जो मामला उभर कर नजर आ रहा है प्रदेश में, क्या ये मामला आपको गंभीर नहीं लगता? और अगर गंभीर लगता है तो आज से पहले छत्तीसगढ़ में आपकी भी सरकार रही है, आपके द्वारा किस प्रकार के कार्य किए गए हैं? निश्चित रूप से धर्मांतरण का मामला पहले भी गंभीर था, अभी है, भविष्य में गंभीर रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, 15 वर्षीय भाजपा सरकार के आंकड़े को देख लेंगे आप और 5 साल कांग्रेस की सरकार के आंकड़े को देख लेंगे तो इस पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण निर्णय ये सामने सबके सामने रहेगा कि कांग्रेस की सरकार जब थी तो धर्मांतरण के मामले में काफी हद तक मतलब 80% तक की कमी हुई थी। और 15 वर्षीय भाजपा सरकार में, और देखिएगा भाजपा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदहाल है, उससे ध्यान को भटकाने के लिए ये नई टेक्निक अपना रही है। और जहां जहां भी धर्मांतरण के मामले होते हैं, उसमें जो व्यक्ति को धर्मांतरण का दबाव दिया जाता है, उसमें से एक भी ऐसे मामले नहीं है जो व्यक्ति शिकायत करे कि मुझे प्रलोभन दिया गया है, मुझे दबाव दिया गया है कि धर्मांतरण करो। ऐसे मामले को भाजपा उजागर करने में पूरी तरह से निष्काम रही है, निष्फल रही है। और जहां जहां भी कोई भी धर्म के मामले होते हैं तो वहां भाजपा और इनके अनुसांगिक संगठन के लोग जा करके धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। जिसकी परिणति कवर्धा रहा है, जिसकी परिणति नारायणपुर रही है, उसमें भाजपा के नेता ही आरोपी रहे हैं। भाजपाइयों को धर्मांतरण के मामले में चिंतन करना चाहिए और अपने केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, ताकि ठीक है रुपेश जी, जो बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा कही गई है पदयात्रा निकालने की बात, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी समझ में धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी नजर आने लगा है कि छत्तीसगढ़ में हालात ठीक नहीं है और छत्तीसगढ़ में सर्वहारा वर्ग परेशान है। तो निश्चित रूप से जन जागृति के लिए वो कोई कार्य करना चाहते हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी क्यों होगी? कांग्रेस भी इस चीज में परेशान नहीं है और न ही कांग्रेस का विरोध करती है। लेकिन जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं और जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं भाजपा के नेता दे रहे हैं, वो भाजपा के नेताओं के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने के लिए और भाजपा के नेताओं की कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, जिसके लिए कांग्रेस सामने आकर के बात कर रही है। अगर आप सामने आकर के बात कर रहे हैं तो बतौर मजबूत विपक्ष क्या समझा जा सकता है? आप कैसे लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं, या सिर्फ सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं? यहाँ पर सत्ता पक्ष में बैठे हुए बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग भी कुछ कर रहे हैं? जरा इस पर जानकारी दें। बीजेपी को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी की पूरी तरह से पोल खुल चुकी है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट प्राप्त करते हैं। जो 15 साल तक भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली भाजपा छत्तीसगढ़ में उनके वन पंथ गमन के चिन्हांकित नहीं कर सकी थी। रुपेश दुबे जी, क्या आपने मेरे सवाल को सही से सुना? बतौर मजबूत विपक्ष आप किस प्रकार से इस पर काम कर रहे हैं? आप लोग क्या धर्मांतरण को लेकर किसी तरह की जागरूकता आपकी सरकार द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है? जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो जिस प्रकार से धर्मांतरण के मामलों में कमी लाने के लिए आमूलचूल कार्य किए गए थे, उसी क्रम पर जब इस प्रकार के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भाजपा करती है तो कांग्रेस उन बातों का प्रतिरोध करती है। रुपेश जी, तो आप बीजेपी को बता दीजिए ना कि ऐसा कौन सा काम आप कर रहे थे जो धर्मांतरण के मामलों में कमी आई, जो ये लोग नहीं कर पा रहे? जरा काम एक बार जाहिर करें। कांग्रेस कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती थी। कांग्रेस कहीं धार्मिक उन्माद हुआ है तो अपने अनुसांगिक संगठनों को भेज करके वहां अफवाह फैलाने का, दंगा फैलाने का काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में जितने भी धर्म से संबंधित मामले हुए हैं उसमें भाजपा के नेताओं की स्पष्ट संलिप्तता वीडियो फुटेज रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, भाजपा के लोग धर्म को
राजनीतिक काम करते हैं और सिर्फ धर्म के आड़ में राजनीति करने का काम करते हैं। ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब हालांकि रुपेश जी नहीं दे पा रहे हैं और इससे संतुष्टि भी नहीं मिल पा रही। आपके पास आएंगे और तब तक आप सोच लीजिए। डॉक्टर गंधर्व बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर गंधर्व, आपने पूरी बात सुनी है यहाँ पर रुपेश दुबे जी की, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या तैयारी आपकी, जहां उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई गई, बहुत सी तैयारियां की गई ताकि धर्मांतरण के मामलों पर कमी आए, तो आप लोग उन योजनाओं को आप भी फॉलो कर लीजिए, क्यों नहीं कमी ला पा रहे आप लोग? देखिए, पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस की सरकार रही, वहां छत्तीसगढ़ में जगह जगह रोहिंग्याओं को बसाने का, फॉरेन फंडिंग के माध्यम से धर्मांतरण का काम, आप बस्तर और सरगुजा और ऐसे वनांचल क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां देखेंगे बहुसंख्या में आदिवासी समाज आज अपने आप को आदिवासी क्रिश्चियन के तौर पे प्रस्तुत करता है। आदिवासी संस्कृति को भूलकर वो क्रिश्चियनिटी की ओर आने को अग्रसर हो चुका है, जिसमें से बहुत लोग घर वापसी भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है कि धर्मांतरण के विरोध में हम एक वहां पद यात्रा करेंगे, उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। धर्मांतरण एक ऐसा विषय है जो यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को, यहाँ की ज्योग्राफी को बदलने का एक कांग्रेसी कुचक्र है, जिससे प्रभावित करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस धर्मांतरण के विषय पे भारतीय जनता पार्टी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पूर्ण समर्थन में है। धर्मांतरण बिल्कुल रुकना चाहिए। और जिस प्रकार की ये योजनाओं की बात करते हैं, पिछले 5 साल में अनेक प्रकार की मनी स्पिनर भ्रष्टाचारी योजनाएं बनाए इन्होंने। इनके राज में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बीड़ी, गांजा, गोली, अफीम, इस प्रकार की चीजें हुई और विधर्मी लोग आकर बसे हैं छत्तीसगढ़ में, जिसकी अभी पुष्टि भी होती है। जब आप देखते हैं तो नकली पासपोर्ट, नकली आधार कार्ड, इस प्रकार की चीजें अभी प्राप्त हो रही हैं। ये सभी इन्हीं के हाथ से। और एक और चीज बताना चाहूंगा, इनके ही एक विधायक हैं जिनको जब आप देखेंगे तो वो जो हमारे क्रिश्चियन धर्म के पंजाब के हैं, जो गुरु बनते हैं, वो उनके यहां जाके आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो लोगों को वहां पर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उस समय इन्होंने ये सारी चीजों का विचार किया था? जो वहां की मूल ज्योग्राफी है, उस प्रकार की चीजों को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमेशा हिंदू और सनातन विरोधी रही है। आज ही मैं एक भाषण देख रहा था, राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में कह रहे थे कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। तो वो देश के नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार की भाषणबाजी जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं की भी जो ज्योग्राफी है, जो डेमोग्राफी है, उसको बदलने का प्रयास नहीं करती। ठीक है डॉक्टर गंधर्व, आप यहाँ पर यह जिक्र जरूर करते नजर आ रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा जो बात कही गई है, पदयात्रा की जो बात कही गई है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं। चलिए, एक बात तो यहाँ पर समझ आया है कि अगर समर्थन वहां पर हो रहा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कुछ जनता में जो फिर आधी आबादी है समझा जा सकता है, उन तक जागरूकता फैलाई जा सकती है। जितना वो कर सकते हैं उतना वो करेंगे। लेकिन सत्ता में बैठी हुई सरकार क्या प्रशासनिक तौर पर खौफ नहीं बिठा सकती? क्या उनमें इन जो धर्मांतरण कराते हैं इनके अंदर आपके प्रशासन के लिए, आपकी कानून व्यवस्था के लिए डर नहीं बैठ सकता कि बेखौफ होकर के धर्मांतरण करवाते हैं और आप लोग सिर्फ स्टिंग की बात करते हैं, लेकिन यहां पर कुछ रिजल्ट सामने आ नहीं रहा है? देखिए, कानून प्रशासन और सत्ता का जो काम है वो अपने स्तर पर किया जा रहा है। जागरूकता अभियान एक आम जनता के बीच पे जाकर करने का अभियान। अब बहुत से धर्मांतरण के किस्से ऐसे होते हैं जो राइस बैक के जरिए हो जाते हैं। बहुत से धर्मांतरण के केस ऐसे भी हैं जिसमें मुख्यतः 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आदिवासियों की मजबूरी का, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सामने नहीं आ आदिवासी गरीब क्यों हैं? वो इतने मजबूर क्यों हैं कि उनको अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उनको एक आम से एक चावल, आपने जिक्र किया कि चावल की बोरियों का जिक्र किया, 5-10 लाख रुपए का जिक्र किया, इन पैसों के लिए, इन जरूरत की चीजों के लिए अपना धर्म परिवर्तित करना पड़ रहा है उनको? जरा इस पर जानकारी। इसका कारण ये है जी कि जो वनांचल क्षेत्र है, जो मुख्य धारा से अभी तक जुड़ा नहीं था, जिसके लिए पूर्णतः प्रयासरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्व में 15 वर्ष तक रही। उसके बाद बीच में 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार थी।
जिसमें उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को वहां प्रभावित कर दिया। आप जब बस्तर के नारायणपुर के अबू जामर के इलाके में जाकर देखेंगे तो वहां की जो सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अटल बिहारी जी के टाइम से बनी थी, उन सड़कों की जो बदहाली हुई, उसके बाद वहां की कनेक्टिविटी भी रद्द हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वहां सड़क बनाई जाती है। आज उस क्षेत्र की बेटियां क्रिकेट की टीम में चयनित हो रही हैं, सभी प्रकार से अग्रणी भूमिका में आगे आ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं भारतीय डॉक्टर जनता गंधर्व पार्टी का समझ नहीं प्रयास आ है। पा रहा है। अंत्योदय आप के एक लक्ष्य तरफ के साथ आदिवासियों को हम जा रहे हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर बता रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से पीछे बता रहे हैं, और यही मुख्य वजह धर्मांतरण का बताते नजर आ रहे हैं। और जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ उपलब्धियां गिनवा दे रहे हैं। अगर 5% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इस हिसाब से तो जिस हिसाब से आप बता रही हैं, तो भारत में किसी को गरीबी रेखा के नीचे ही नहीं आना चाहिए। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये बात आप करते नजर आ रहे हैं। अगर एक चावल की बोरी के लिए धर्मांतरण हो रहा है तो आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है यहाँ पर? आप इस बात को समझ रहे हैं, इसका जिक्र आप खुद करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर गंधर्व। साल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की क्या स्थिति बना दी। तो अभी हम इस पर बात करें कि कांग्रेस की सरकार में क्या स्थिति थी, या इस पर बात करें कि बीजेपी क्या कर रही है? आप बता दीजिए हमें। बीजेपी तो प्रत्येक खाते में 1000 रुपए महीना भेज रही है। 70 लाख महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 1000 रुपए डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। और एक चावल की बोरी के लिए फिर भी धर्मांतरण करना पड़ जा रहा है। पहुंचता है। अब एक चावल की बोरी के लिए धर्मांतरण करने के लिए जो विधर्मी लोग हैं वो विवश करते हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने नहीं देते, जिसके लिए सरकार और शासन और प्रशासन के लोग प्रयासरत हैं ताकि वे सभी लोग मुख्य धारा से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वहां पर हमारी एक संत के द्वारा पद यात्रा निकालने की बात की जाती है। ठीक है डॉक्टर गंधर्व, आप इस चीज को समझिए। एक संत के द्वारा ये बात कही जाती है, शांत रहिए, आप सवाल सुनिए। एक संत के द्वारा ये बात कही जा रही है कि हम पद यात्रा निकालेंगे जिससे कि जागरूकता हो, धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगाई जा सके। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टी जो है सचेत होते हैं, उनको समझ आता है कि हाँ प्रदेश में धर्मांतरण का भी तो एक मुद्दा है, उस पर भी जो बातचीत हम कर सकते हैं, उस पर भी तो हमें बात करना चाहिए। ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही जब धर्मांतरण वहां पर प्रभावी हुआ, हमारे पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं हमारे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने वहां पर से जो नारा दिया, वहां पर घर वापसी अभियान चलाया, जिन्होंने भी धर्मांतरण किया था उन सभी आदिवासी माताओं बहनों के चरण धोकर उन्होंने वापस हिंदू सनातन धर्म में उनका घर वापसी कराया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा कार्यरत रहेंगे। जो लोगों की मूल संस्कृति है उसमें उनको वापस लाकर रहेंगे और जागरूकता जरूर फैलाएंगे कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसका जो वर्चस्व है, उसकी जानकारी सनातन धर्म के, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा हो, ठीक है, चलिए चाहे वो ठीक है। रुपेश दुबे जी फाइनल कमेंट आप दीजिए। वक्त की थोड़ी सी कमी है डॉक्टर गंधर्व, बहुत सुन लिया। रुपेश दुबे जी जल्दी फाइनल कमेंट। देखिए जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, गंधर्व जी ने स्वीकार किया है कि चावल के कारण धर्मांतरण होते हैं, लेकिन भाजपा के लोग धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के साहस नहीं कर पा रहे हैं, ना ही केंद्र सरकार से ये निर्णय, केंद्र सरकार से अनुनय विनय नहीं कर पा रहे हैं। लगातार कांग्रेस को भी नहीं भूलना चाहिए, सत्ता में वो भी रही है, केंद्र में भी उनकी सरकार रही है, प्रदेश में भी उनकी सरकार रही है, बहुत जरूरी है। और बहुत अगर वहां शुरुआती दौर से भी चीजें सही होती आती तो आज ये स्थितियां नहीं होती कि मूलभूत सुविधाओं के लिए अपना धन परिवर्तित करें। उन लोगों की मजबूरियों को समझिए, और सबसे बड़ी बात जागरूकता पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखने वाली बात होगी डॉक्टर गंधर्व कि किस प्रकार से आप लोग काम करते हैं, और इस पद यात्रा से जो पद यात्रा निकाली जाएगी आगामी दिनों में, जो रणनीति बनाई जा रही है, या फिर आपके द्वारा जो प्रशासनिक तौर पर जागरूकता की बात कही जा रही है, इसका कितना असर पड़ता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश से बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।